कहानी कहते थे। कहानी थी कि एक हिरनी थी और वो हिरनी एक दिन गर्भवती हो गई। फिर क्या हुआ, वो अपने शिशु को जन्म देने के लिए सुरक्षित स्थान ढूंढ रही थी। उसने एक सुरक्षित स्थान देखा। एक झाड़ी है, उसके पीछे एक सुरक्षित स्थान है। वो वहां पहुंच गई। प्रसव पीड़ा बहुत ज्यादा थी। वो शांत होने लगी। तभी उसने देखा कि जिस स्थान को उसने सुरक्षित जाना है वो तो चारों ओर से मृत्यु का घेरा है। लेकिन तब तक उसकी प्रसव पीड़ा इतनी बढ़ चुकी थी कि वो कहीं नहीं जा सकती। कैसे जाएगी? क्योंकि जहां वो है उसके एक ओर नदी है और उससे दूसरी ओर एक शेर खड़ा है और तीसरी ओर जंगल में आग लग चुकी है। और जहां से वो घुसी थी वहां एक बहेलिया आ चुका है जो बस उसे तीर मारने ही वाला है। इसीलिए अब जिस स्थान को उसने सुरक्षित समझा था वो स्थान अब सुरक्षित नहीं है। वो चारों ओर से घिर चुकी है। वो चारों ओर से पूरी तरह से बंधन में फंस चुकी है। तो क्या करेगी? क्या करेगी अब? बचने का कोई उपाय नहीं है और उसकी स्थिति भी ऐसी नहीं है कि वो जा सके। तब कहानी कहती है कि उसने देखा कि चारों ओर मृत्यु है। प्रसव की पीड़ा उसे अत्यधिक घेरे हुए है। तब उसने अपनी आंखों को बंद कर लिया। बहेलिया उसकी ओर बाण चलाने को था ही, इधर उसका शिशु जन्म ले रहा था। वो अपनी आंखों को बंद करके शांत हो गई। वो नहीं जानती थी भजन किसे कहते हैं। वो नहीं जानती थी शून्य और परमात्मा क्या है। वो नहीं जानती थी ध्यान योग किसे कहते हैं। उसे कोई विद्या नहीं आती थी। वो तो एक हिरनी थी, साधारण जंगल की हिरनी। पर कहानी ये कहती है कि जब वो शांत हुई और उसने अपनी आंखों को बंद किया, उसके शिशु ने इधर जन्म लिया, इधर बहेलिये ने बाण चलाया। वो बाण उसको लगने की बजाय, क्योंकि उसी समय एक हवा का झोंका आया और उस हवा के झोंके के कारण उस बहेलिया का संतुलन बिगड़ गया और उस हवा के झोंके से उसका बिगड़ा हुआ संतुलन, उसका बाण हिरनी में लगने की बजाय पीछे जो शेर खड़ा था उसमें जाकर के लगा। शेर असंतुलित होकर वहां से भागा और इधर बारिश होने लगी। बारिश हुई तो जंगल की आग बुझ गई और जब उस हिरनी ने आंखें खोली तो चारों ओर मृत्यु हट चुकी थी। चारों ओर सब कुछ बदल चुका था। अभी एक ही क्षण पहले जहां चारों ओर मृत्यु खड़ी थी, एक ओर सिंह था, एक ओर बहेलिया का बाण लगने जा रहा था, एक ओर गहरी नदी थी, एक ओर जंगल में आग लग चुकी थी। उसका बालक जन्म लेने को था और अभी सब कुछ बदल गया। एक हवा का झोंका, बहेलिया भाग गया, शेर भाग गया, बारिश हुई, हवा जंगल की आग बुझ गई, सब कुछ ठीक हो गया। उसी हवा के झोंके को परमात्मा की कृपा कहते हैं और वो कृपा उन लोगों के पीछे चलती है, वो कृपा उन लोगों के साथ चलती है जो लोग भगवान के हो जाते हैं। तो ये जो हमने सत्संग आरंभ किया है, भगवत प्राप्ति का मार्ग,
ये जो सत्संग है, इस सत्संग की अगर आपके जीवन में, मेरे जीवन में या किसी के भी जीवन में कोई अमृत बूंद प्राप्त हो सकती है, तो उसका पहला आरंभ होगा कि वही हवा का झोंका मिले जो उस हिरनी को मिला था। वही हवा का झोंका पूरा अस्तित्व आपको आशीर्वाद देने लगे। कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो कि हर कण और हर क्षण आपको आशीर्वाद देना लगे। कहते हैं जब संत चलते हैं तो